औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक सच का साथ देने वाला बना दे। नाज़रीन कराम, आज की गुफ्तगू में कत्ल केस पे मुल्ज़म की जो शहादत है, जो एविडेंस है, उस पर जिरा के हवाले से बात करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से। ये एक मुसलमा असूल है कि ऐसी कोई भी शहादत जो कि मुल्ज़म की CRPC 342 के तहत रिकॉर्ड करते वक्त उस पर अगर शहादत की बुनियाद पर जिरा ना की जाए तो ऐसी शहादत को मुल्ज़म के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि शहादत रिकॉर्ड की है लेकिन उसके ऊपर अगर जिरा नहीं की तो फिर वो जिरा जो शहादत है वो मुल्ज़म के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। 342 CRPC के सेक्शन की बुनियाद इस मकूले पर है कि किसी को भी बगैर सुने सजा ना दी जाए। नाज़रीन इकराम, इस बात को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा ये कि अदालत को इख्तियार हासिल है कि लाजम है। दूसरा हिस्सा ये है, पहले हिस्से के मुताबिक अदालत मुल्ज़म से ऐसे सवालात कर सकती है जिससे वो केस को हल करने के करीब पहुंच सके। दूसरा हिस्सा ये कि मुल्ज़म से लाजमी तौर पर सवालात पूछे जाएं, यानी कि वो इल्ज़ामात जो शहादत के दौरान इसके खिलाफ आए हैं उस बाबत मुल्ज़म से उसकी सफाई मांगी जाए। नाज़रीन इकराम, 2002 MLD 1139 के मुताबिक सेक्शन 342 सब सेक्शन 2 CRPC में अदालत ये बात पेश नज़र रखती है कि असल सजा देने से पहले मुल्ज़म जो सजा काट चुका हो वो उस असल सजा के अंदर शुमार की जाए, क्योंकि उस कैद के अरसा के तवील हो जाने का जिम्मेदार मुल्ज़म नहीं है। 2005 SMER 364 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इस सेक्शन का मकसद ये है कि अदालत मुल्ज़म को इसके खिलाफ पेश की जाने वाली शहादतों के हवाले से खुद को सच्चा साबित करने के लिए हर मुमकिन मौका दे। इसका मकसद ये नहीं कि अदालत मुल्ज़म को कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, बल्कि ये तो इस सिस्टम का हिस्सा है कि अदालत सच्चाई तक पहुंच सके। अगर मुल्ज़म अदालत को मुतमिन कर पाए तो ये उसके हक में बेहतर हो, वरना उसके खिलाफ जाएगा। नाज़रीन इकराम, 2018 SMER 344 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब आसफ सईद खोसा ने एक फैसले में लिखा कि इम्तियाज वगैरह जो कि दरखास्त गुजारान हैं कि मुबैना फायरिंग से 16/6/2003 को सुबह 5:30 बजे रुस्तम अली को कत्ल कर दिया गया। ये वकुआ गांव में पेश आया, जिला उकाड़ा का गांव था। जो वजूहात कत्ल की बयान की गई हैं वो ये हैं कि मकतूल रुस्तम अली कत्ल के 2 केसों की पैरवी कर रहा था। उन केसों में जो है वो मौजूदा केस के मुल्ज़मान भी शामिल थे। इस कत्ल के इल्ज़ाम की बिना पर जो FIR मुतज़क्करा बाला, जिसका भी हमने जिक्र किया, पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और रेगुलर ट्रायल में 4 मुल्ज़मान को रिहा कर दिया गया, जबकि मौजूदा दरखास्त जिंदा इम्तियाज अलमरूफ ताज और उसके साथी इम्तियाज वल रमजान को सजाएं दी गई। PPC सेक्शन 302 सब सेक्शन B बमाए PPC सेक्शन 34 पर इम्तियाज अलमरूफ ताज को सजाए मौत की सजा सुना दी गई और जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि इसके साथी मुल्ज़म इम्तियाज वल रमजान को उम्र कैद की सजा और जुर्माना की सजा सुनाई गई। नाज़रीन किराम, हम केस लॉ बयान कर रहे हैं 2018 SMER 344, जिसे जस्टिस आसफ सईद खोसा ने इस केस का फैसला लिखा। मौजूदा दरखास्त हिंदा और उसके साथी मुल्ज़म ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जो कि हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने मौजूदा दरखास्त हिंदा की सजाए मौत को कन्फर्म कर दिया।
अदालत को यह बताया गया कि दरखास्त गुजार के साथी मुलजिम इम्तियाज वल्द रमजान ने बार बार जेल सुप्रीडेंट से इल्तजा की कि सुप्रीम कोर्ट में इस सजा के खिलाफ पिटीशन दायर की जाए, लेकिन पिटीशन दायर ना की गई। ताहम दरखास्त गुजार ने क्रिमिनल पिटीशन नंबर 162/2009 इस सजा के खिलाफ इस अदालत में दायर की। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। 2009 को इस सजा के खिलाफ समाअत किए जाने की बाबत मंजूरी दे दी गई कि इस सजा के खिलाफ जो समाअत की जाएगी वो अपील जो दरखास्त दी गई थी उसको मान लिया गया कि इसको इजाजत हम दे रहे हैं। लीव टू डिफेंड की बात हो रही है। इस दरखास्त की समाअत की इजाजत इस बना पर दी गई कि अदालत इस केस की शहादत का जायजा ले सके और फ्रीकैन वकला का नुक्ता नजर सुन सके। इस बात पर कोई झगड़ा नहीं है कि रुस्तम अली पर हमले के 4 मुल्जमान को ट्रायल में बरी कर दिया गया। ये एक तयशुदा जो है वो असूल है कि इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये एक तयशुदा असूल है कि मौका पर मौजूद चश्मदीद गवाहान जो हैं, अगर कुछ मुल्जमान को मोर्द इल्ज़ाम नहीं मानता तब वही चश्मदीद गवाह किसी और मुल्ज़म को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता। तो जनाब बात क्या हुई कि मौका पर मौजूद चश्मदीद गवाह अगर कुछ मुल्जमान को मोर्द इल्ज़ाम नहीं मानता तब वही चश्मदीद गवाह किसी और मुल्ज़म को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता, जब तक उस मुल्ज़म के रोल के हवाले से, उसके किरदार के हवाले से कि उसका क्या रोल है उस कत्ल में, चश्मदीद गवाह पर अलहदा से जिरा ना कर ली जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं बताना है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस दे रही है, जैसा कि गुलाम मोहम्मद बनाम मुमताज खान 1985 PLD 1985 SC 11 केस में हो चुका है। इस केस में प्रोसिक्यूशन की जानब से पेश करदा 2 चश्मदीद गवाहों पर अलहदा से जिरा नहीं की गई थी। जहां पर वकूआ हुआ वो एक खुला इलाका था जहां आबादी नहीं थी। FIR के मुताबिक सुबह 5:30 बजे वकूआ हुआ, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आधी रात के वक्त हुआ था। दोनों चश्मदीद गवाहान महमूद खान और मोहम्मद अकरम मकतूल रुस्तम अली के ना सिर्फ सगे भाई थे बल्कि मौका पर मौजूद गवाह भी थे। अब रुस्तम अली जो कत्ल हुआ है उसके जो मौका के गवाहान हैं उनकी बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये वकूआ सुबह 5:30 बजे हुआ है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट FIR कहती है कि सुबह 5:30 बजे हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि आधी रात के वक्त हुआ है। दोनों चश्मदीद ये बात साबित करने में नाकाम रहे कि जिस वक्त वकूआ हुआ दोनों उस वक्त अपने भाई के पास क्या कर रहे थे, यानी उस वक्त वो क्या कर रहे थे दोनों भाई। वो कह रहे हैं 5:30 हुआ है FIR में, मेडिकल रात की बता रही है। इस मुकदमा कत्ल की सबसे अहम बात यह कि मकतूल रुस्तम अली वकूआ के बाद खुद रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचा। रूरल हेल्थ सेंटर वकूआ से 17 किलोमीटर के फासले पर। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और मेडिकल रिपोर्ट यह साबित करती है कि मकतूल खुद अपने तिबी मुआयने के लिए पेश हुआ, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट यह बात जाहिर नहीं करती कि मकतूल के 2 भाई भी उसके साथ तिबी मुआयने के वक्त मौजूद थे। ये बात है कि जनाब 17 किलोमीटर का तय करने के बाद मुल्ज़म वहां पर पहुंचा, लेकिन यह साबित नहीं कर रहा कि जो 2 गवाहान बने हैं वो भी उसके साथ थे या नहीं थे। गोली मकतूल के पीछे से निकली। इस अंदाज में गोली लगने से इंसान इस काबिल नहीं होता कि वो 17 किलोमीटर का फासला पैदल चलकर अपना तिबी मुआयना खुद करवाए। कहा गया जनाब ये पैदल चलकर पहुंचा है गांव से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और कत्ल और पोस्टमार्टम का दरमियानी वक्त जो कि 5:30 बजे सुबह की बजाय आधी रात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पोस्टमार्टम कह रहा है आधी रात के वक्त का हुआ। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्ज़म के कब्जा से आतिशी असला बरामद किया गया, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि दरख्वास्त गुजार का बयान जो 342 CRPC के तहत लिया गया उस वक्त ये सवाल नहीं किए गए, यानी मुल्ज़म से ये सवाल नहीं किए गए कि आतिशी असला जो तुमसे बरामद किया गया उस हवाले से। नाज़रीन इकराम, ये एक मुसलमा असूल है कि मुल्ज़म का जो CRPC 42 के तहत जो बयान रिकॉर्ड किया जाता है उस पर उस शहादत की बुनियाद पर जिरा अगर नहीं की जाती तो ऐसी शहादत को मुल्ज़म के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
प्रोसिक्यूशन की जानब से जो मोटिव बयान किया गया कि वो ट्रायल कोर्ट की जानब से दुरुस्त तौर पर समझा नहीं जा सका और हाई कोर्ट भी इस बात को नहीं समझ सका, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। FIR जो इस वकूआ की दर्ज है वो ये साबित नहीं करती कि दरखास्त गुजार का बराह रास्त इस कत्ल से ताल्लुक है, यानी मुल्ज़म का इससे कोई बराह रास्त ताल्लुक है। बस दरखास्त गुजार के खिलाफ मोटिव साबित नहीं होता। यानी कि देखिए, कत्ल का ना एक असल चीज होती है कि मोटिव, कि अगर उसने इसको कत्ल किया तो क्यों कत्ल किया होगा, क्या कोई वजह नात, कोई पहले से दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई जमीन का मामला, कोई रिश्तेदारी का मामला। अगर ऐसा नहीं है, वजह नाद नहीं है, मोटिव नहीं है, तो फिर आप उसके खाते में कत्ल कैसे डाल सकते हैं। ये प्रोसिक्यूशन की जानब से जो मोटिव बयान किया गया कि वो ट्रायल कोर्ट की जानब से दुरुस्त तौर पर नहीं समझा गया और हाई कोर्ट भी इस बात को नहीं समझ सका। FIR जो इस वकूआ की दर्ज है वो ये साबित नहीं करती कि दरखास्त गुजार का बराह रास्त इस कत्ल से ताल्लुक है। बस दरखास्त गुजार के खिलाफ मोटिव साबित नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अदालत ने यह भी नोट किया कि मेडिकल की शहादत के महरकात प्रोसिक्यूशन के गवाहान के इल्जामात की तईद नहीं करते। जो इस्तगासा के जो मुल्ज़म मुद्दईयान के गवाहान हैं, प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं, वो मेडिकल की जो रिपोर्ट है उसकी तईद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे इस केस में। अब दरखास्त दहिंदा से मंसूब जख्म जो मकतूल को लगाया गया बकौल डॉक्टर वो मोहलक ना है, बड़ी बात की है इसने डॉक्टर। अब जो कह रहे हैं कि जनाब ये मुल्ज़म ने जख्म उसको लगाया, ये जख्म लगाया था उसको, पीछे से गोली मारी थी, जो भी किया था उसने उसे, लेकिन वो 17 किलोमीटर दूर चलकर भी पैदल गया। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर कहता है कि ये जो जिस जख्म की बुनियाद पर कह रहे हैं कि उसने किया वो तो मोहलक नहीं था, डेट वॉज नॉट सच फाटल। नाज़रीन इकराम, जो बहस की गई इसका हासिल यह है कि प्रोसिक्यूशन इम्तियाज उफ्ताज पर केस साबित नहीं कर सका, इसलिए अदालत अपील मंजूर करते हुए दरखास्त गुजार को दी जाने वाली सजा मुअत्तल करती है और मुल्ज़म को शक का फ़ायदा देते हुए बरी होने का हुक्म देती है, और अगर यह किसी और मुकदमे में मतलूब ना हो तो इसे रिहा कर दिया जाए। अदालत को यह बताया गया कि साथी मुजरम इम्तियाज वल्द रमज़ान, जिसका 342B बमाए 34 PPC के तहत ट्रायल हुआ और उसे उम्र कैद की सजा हुई और हाई कोर्ट ने इसकी सजा बरकरार रखी। अदालत को यह बात मालूम हुई है कि इम्तियाज वल्द रमज़ान की जानब से जेल सुपरिटेंडेंट को मुसलसल ये कहा जाता रहा कि इस अदालत में इसके लिए पिटीशन दायर की जाए। अदालत ये समझती है कि फ्रांसिक रिपोर्ट ये बात साबित करती है कि इम्तियाज वल्द रमज़ान का इससे कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह लोगों को ना फंसाया जाता है, झूठा FIR दर्ज करवा दी, कत्ल किसी और ने किया या किसी और वजह से बंदा कत्ल हो गया, तो वो जनाब अब अपनी मर्जी से ऐसे लोगों को डाल देता है जिनके साथ कोई ग्रज होती है। तो रमज़ान जो है दूसरा, इम्तियाज वल्द रमज़ान जो दूसरा को अक्यूज था, उसके मतलब बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि उसने बड़ी दरखास्तें दी कि जेल सुपरिटेंडेंट को, जेल की तरफ से अपील आनी होती है ना, जिसका कोई वकील नहीं होता, फिर जेल सुपरिटेंडेंट बाउंड होता है कि उसकी अपील जो है ना वो विद इन टाइम भेज दे, ताकि टाइम लिमिटेशन का मसला ना बन जाए। अब अदालत कहती है कि ये फ्रांसिक रिपोर्ट साबित करती है कि इम्तियाज वल्द रमज़ान के इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। इम्तियाज वल्द रमज़ान का केस तो बरी होने का बनता था। ट्रायल कोर्ट ने यह बयान किया है कि यह मुल्ज़म तो मौके पर मौजूद था और इसने कोई फायर ना किया था और इसने मकतूल को कोई जख्म ना लगाया था। इस अदालत के यानी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले का रेफरेंस देते हुए खोसा साहब कहते हैं कि जनाब 2011 SMER 1142 के मुताबिक दरखास्त दहिंदा को दिया जाने वाला शक का फ़ायदा उसके साथी मुल्ज़म को भी दिया जा सकता है। यानी कि एक बंदा जो मेन एक्यूज, अगर आप उसे रिहा कर रहे हैं तो उसका को एक्यूज खुद ब खुद, बेशक उसकी अपील उसी को कन्वर्ट कर दिया है, उसके साथी मुल्ज़म की अपील नहीं भी आई हुई थी। ये अदालत ये समझती है कि इम्तियाज वल्द रमज़ान को अदालत से दी जाने वाली सजा खत्म की जाती है और इसको भी शक का फ़ायदा देकर बरी किया जाता है, उसे भी जेल से रिहा कर दिया जाए अगर वो किसी और केस पे मतलूब नहीं है। नाज़रीन किराम, ये जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के केस की तशरीह व तौज़ीह की है और शहादत पे जिरा के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट केस ला आपकी खिदमत में पेश किया है, ये मेरी किताब कानून और आवाम
में भी जो है वो शामिल है, आर्टिकल की शक्ल में, मजमून की शक्ल में। तो आज हमने जो ये गुफ्तगू की, इसमें ये बात साबित हुई कि अगर मुल्ज़म की जो एविडेंस है उस पर जिरा नहीं की जाती तो मुल्ज़म के बयान को बेस बनाकर आप उसको फांसी की या कत्ल के केस में कोई सज़ा नहीं दे सकते। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।